भारत के वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो आज 13 लोग मरे हैं, कल को भविष्य में 13 लाख लोग मरेंगे। आज 20 से 30 लोग घायल हुए हैं, कल को भविष्य में 30 लाख से ऊपर लोग घायल होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के वर्तमान के मौजूदा हालात कह रहे हैं। ये मजाक हो रहा है क्या? हर 2, 4, 5, 6 महीने के बाद कोई ना कोई आतंकी हमला साजिश के साथ, पूरा प्लानिंग के साथ किया जाता है और भारत के हिंदुओं की बलि चढ़ती है। कोई माँ को खोता है तो कोई अपने बाप को खोता है, तो कोई अपने भाई को खोता है, तो कोई अपने बहन को खोता है, तो कोई अपने बेटा को खोता है, तो कोई अपना बेटी को खोता है, तो कोई अपना पति को खोता है, तो कोई अपना पत्नी को खोता है। दिल तो तब झकझोर उठता है जब सड़कों पर नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की लाशें दिखती है। 10 नवंबर 2025 शाम 6 से 7 के बीच दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम ब्लास्ट की जो घटना हुई, इस घटना के पीछे आतंकवादी डॉक्टरों का एक बड़ा केमिकल हमला तैयार था। वो अगर कामयाब हो जाता तो एक झटके में भारत के लाखों करोड़ों हिंदुओं की लाशें बिछ जाती भारत के गलियारों में। ये सब देखने के बाद भी अगर भारत सरकार की आंखें अब तक नहीं खुली है तो खोल लीजिए और कट्टरपंथी बनकर ठोस कदम उठाइए इन लोगों के प्रति। इससे भी बड़ी बात, अब भी अगर भारत के हिंदू एक नहीं होते हैं तो खामियाजा भविष्य में इनको भुगतना पड़ेगा। आइए विस्तार में आतंकी हमले को लेकर कुछ रहस्य भरी सच्चाई विथ प्रूफ के साथ दिखाता हूं। 10 नवंबर को शाम को 6 से 7 के बीच दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास चांदनी चौक वाले घनी आबादी वाले जगह अचानक एक कार आकर खड़ी होती है और कुछ देर बाद उस कार में बम ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से 13 लोग की मौत और लगभग 30 लोग की घायल होने की खबरें सामने आती है। लोग सोच रहे हैं बम ब्लास्ट क्यों हुआ, किसने कराया, लेकिन बात बम ब्लास्ट का नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो तैयार होकर पड़ी थी जिसका नाम राइजिन जहर है। अब ये राइजिन जहर क्या है, इसको क्या क्या मिलाकर बनाया गया और ये कितना खतरनाक है, ये सारा चीज बताऊंगा विथ प्रूफ के साथ। लेकिन पहले आप लोग थोड़ा सा याद करिए क्रिस मूवी को, जो ऋतिक रोशन का मूवी है। उस मूवी में उसमें लोगों को मारने के लिए एक केमिकल वाला जहर बनाया गया था, जिसको पानी के टंकी में मिलाकर पूरे लोगों को मारने का प्लानिंग किया गया था। ठीक वैसा ही सेम प्लानिंग, सेम जहर बनाया गया है। अब मुझे ये बताइए कि सच्ची घटना को देखकर फिल्में बनती है या फिर फिल्में को देखकर सीखकर सच्ची घटना होती है? कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। अब आइए बात करते हैं राइजिन जहर की। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, बस शक्ल और हुलिया ऐसा ही होता है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी है। ठीक यही 3 लोगों ने मिलकर इस राइजिन जहर को बनाया और ये तीनों आम आदमी नहीं है, ये डॉक्टर है। बस फर्क इतना है, ये जान बचाने वाले डॉक्टर नहीं है, जान लेने वाले डॉक्टर है। इन तीनों का नाम, पहला डॉक्टर मुजम्मिल शकील, दूसरा डॉक्टर अदिल अहमद राठर, तीसरा डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये तीनों ने मिलकर दुनिया का सबसे घातक जहर को बनाया, जिस जहर से लाखों करोड़ों हिंदुओं की मारने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी। ये जहर बनाया कैसे गया, आइए जानते हैं। जहर का नाम राइजिन जहर, जो साइनाइड जहर से 6000 गुना ज्यादा जहरीला माना जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये जहर शरीर के भीतर जाते ही तुरंत शरीर के कोशिकाओं को मार देता है और रक्त प्रवाह को बंद कर देता है और तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसको बनाने के लिए कैस्ट्रॉड सीड से रीसन नाम के केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया गया और इसको बनाया गया। और इनका प्लानिंग था कि इस केमिकल वाले जहर को जितने भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े धार्मिक स्थल जैसे मंदिर में जो प्रसाद वितरण होती है, मंदिर में जो पानी श्रद्धालुओं को पिलाए जाते हैं, पानी के टैंकी और प्रसाद में इस केमिकल के जहर को मिला दिया जाएगा। उसके बाद प्रसाद और पानी पीने के बाद एक झटके में लाखों करोड़ों हिंदुओं की जान चली जाएगी। इसलिए ये 3 आतंकी डॉक्टर और इसकी आतंकवादी टीम ने इस केमिकल हमले को अंजाम देने के लिए लखनऊ में आरएसएस दफ्तर, दिल्ली में आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के धार्मिक स्थल और यूपी के धार्मिक स्थलों की जांच करने में लगे थे।
कि कैसे इसको अंजाम दिया जाए। तभी अचानक गुजरात एटीएस ने इन तीनों आतंकी डॉक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा और इस घटना को होने से रोका। फिलहाल ये तीनों डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है और पूरे भारतवर्ष में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि घटना के तह तक जाया जा सके। और माननीय मोदी जी ने फिर एक बार घटना होने के बाद कहा, मैं बदला लूंगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हर बार की भांति इस बार भी ये सुनने को मिला जो हर बार आतंकी हमले के बाद सुनने को मिलता है माननीय मोदी जी के मुंह से। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि हर बार घटना आखिर होता क्यों है। लेकिन मोदी जी से मेरा और लाखों करोड़ों हिंदुओं का एक ही सवाल है कि ये भारतवर्ष में हो क्या रहा है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा आस्था से भरा धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी का है और माता वैष्णो देवी के मंदिर में करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है और उसी चढ़ावे से लगभग श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड, जो कि माता वैष्णो देवी मंदिर का देख रेख करता है, इसी साइन बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए लागत लगाकर श्री माता वैष्णो देवी नारायणा मेडिकल कॉलेज को वो लोग बनाते हैं। और इस नारायणा मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष जब एडमिशन होता है तो एडमिशन के लिए महज 50 सीट रखी जाती है और 50 सीट में 42 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी जाती है और हिंदुओं के लिए 7 सीट, सिख के लिए 1 सीट। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे भारतवर्ष में, ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से और भारत सरकार से और उस मेडिकल कॉलेज के रूल एंड रेगुलेशन से जो वो रूल एंड रेगुलेशन बनाया है। मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा कि 42 सीट जो सबसे ज़्यादा सीट मुसलमानों को दिया जा रहा है, क्या मुसलमान पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर यही काम करेंगे? डॉक्टर बनने के बाद जहरीले दवा, जहरीले जहर बनाकर भारत के हिंदुओं के ऊपर अटैक करेंगे? क्या इसलिए 42 सीट मुसलमानों को दी जा रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये प्रश्न चिन्ह में छोड़े जाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि जब ये मेडिकल कॉलेज बना और मेडिकल कॉलेज का जब ये रूल बना तो क्या आपको और आपके आईटी सेल को खबर तक नहीं पहुंची? ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये प्रश्न चिन्ह में छोड़े जाता हूं उनके लिए। और आपका क्या कहना है, अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा कि ये 42 सीट जो मुसलमानों को दिया जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है भारतवर्ष में? क्योंकि जिस मंदिर के पैसे से मेडिकल कॉलेज को बना है वो पैसा हिंदू धर्म के लोगों का आस्था का पैसा है और मुसलमान धर्म के लोग कभी भी माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रति या फिर हिंदू धर्म के कोई भी मंदिर के प्रति 1 रुपया का भी आस्था नहीं दिखाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि 100 मुसलमान में से चंद कुछ मुसलमान वैसे निकलते हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चंद मुसलमानों को लेकर चलने से भलाई नहीं होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह गए थे कि मुसलमान आतंकवादी पैदा नहीं होता है, मुसलमान को आतंकवादी मदरसों में बनाया जाता है। तो इस बात को काटने के लिए अब कौन मुसलमान खड़ा होगा? क्योंकि मिसाइल मैन जो हम लोग कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो खुद मुसलमान धर्म के हैं और वो खुद इतनी बड़ी बातें कह कर गए हैं कि मुसलमान आतंकी पैदा नहीं होता है, मुसलमान को मदरसों में आतंकी बनाया जाता है। जाते जाते वीडियो के अंत में एक और बात बोलना चाहूँगा। भारतवर्ष तभी सुधरेगा जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद पहला काम भारत सरकार को करना होगा, जितने भी भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उन सारे मुसलमानों का आप जायजा कीजिए, उनका रिसर्च करिए। जिन जिन मुसलमानों का संपर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के साथ है उनको सीधा भारत से बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है और वो इतिहास ये बोलता है, कश्मीर पंडितों का घर खाली कराने कोई पाकिस्तान से नहीं आया था, सब बचपन के दोस्त और पड़ोसी थे। ये बात को मत भूलिएगा और ये बात के पीछे बहुत बड़ी सच्ची गहराई छिपी है। पाकिस्तान से कोई नहीं आ रहा है हमला करने, भारत के ही मुसलमान हमला कर रहे हैं और जब जायजा किया जा रहा है तो उस मुसलमान का लिंकअप पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ निकल रहा है। तो इसलिए मैं बोला हूं कि भारत सरकार को सबसे पहला काम
भारत के हर एक मुसलमान को रिसर्च करना होगा कि उनका लिंकअप पाकिस्तान और बांग्लादेशी के साथ है कि नहीं। अगर निकलता है तो उनको भारत से निकाल फेंकिए, तभी जाकर आतंकी हमला भारत में बंद होगा और भारत का नींव जो है वो सही होगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कोई डॉक्यूमेंट्री रिसर्च के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।